जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। इस लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डील करेंगे, मेनली रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में। नंबर सिस्टम इज वेरी बेसिक स्टार्टिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ये वीडियो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th आईसीएसई, सीबीएसई, एसएससी, कोई भी मीडियम में आप हो, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी नंबर सिस्टम की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अभी नंबर सिस्टम की शुरुआत जब हम करते हैं तो कहां से होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है रियल नंबर से। नंबर सिस्टम स्टार्ट्स विद रियल नंबर्स। इट इज अ वेरी ब्रीफ फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, फिर अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि रियल नंबर से भी बड़ा कोई है क्या? रियल नंबर के ऊपर और कोई वाइड स्पैन है क्या? हाँ, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग हायर स्टैंडर्ड में डील करोगे, इसीलिए अभी फिलहाल मैं आपको रियल नंबर से ही पढ़ा रहा हूं। अभी रियल नंबर में सबसे मेन दो कैटेगरी आएंगे। वन इज रैशनल नंबर, एंड अनदर वन इज इरैशनल नंबर। ठीक है, एक रैशनल आएगा, दूसरा इरैशनल। रियल नंबर के दो टाइप, आइदर नंबर इज रैशनल और आइदर इट इज इरैशनल। फिर अभी रैशनल और इरैशनल क्या होते हैं वो सबसे पहले हमें समझना है। तो थियोरेटिकल डेफिनेशन बताओ, लिख देता हूं, बट ये थियोरेटिकल है। सो अ नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q is known as रैशनल नंबर। मतलब जो नंबर p upon q, मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। So a number which can be written in numerator upon denominator form is known as rational number. और irrational का क्या हो गया? Obviously which cannot be written in p upon q form is irrational number. but ये हो गई theoretical definition, which cannot be written in p upon q form. बट इसमें से आप लोग को बहुत आइडिया क्लियर नहीं होगा, आई नो दैट। सो अभी एक्सप्लेन करता हूं रैशनल क्या होता है। रैशनल नंबर्स में जितने भी नंबर अभी तक आपने पढ़े थे, एक्सेप्ट, एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इरैशनल समझ लेते, फिर रैशनल की तरफ आएंगे। तो इरैशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरैशनल की मैं एक और डेफिनेशन आपको देता हूं, व्हिच इज वेरी एप्रोप्रिएट और समझने के लिए बहुत अच्छी है। सो इरैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर नॉन रिकरिंग and non-terminating. Numbers which are non-recurring and non-terminating are known as irrational number. अभी non-recurring और non-terminating क्या है, इसके बारे में डील करते हैं। कभी भी कोई भी डेसिमल नंबर में लेता हो, पॉइंट में, अभी देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म तो यहाँ पे है ही नहीं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म नहीं है, मतलब ये ना इंटीजर है ना फ्रैक्शन है। ये कैसे नंबर्स है? ये सारे डेसिमल में नंबर्स है, पॉइंट में, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो ना कभी टर्मिनेट होता है ना रिकर होता है। समझते हैं एक बार अच्छे एग्जांपल से। मैं दो तीन एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, ये जो ब्लैंक स्पेस है इसका यूज कर लेते हैं पहले। सो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं 0.3333 एंड सो ऑन। अब ये सो ऑन मतलब इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं 0.123456, अगेन 123456, अगेन 123456, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और एक नंबर मैं आपके सामने लेता हूं, उसको हम यहां लिखते हैं। उसको यहां क्यों लिख रहा हूं वो आपको धीरे से समझ में आएगा। जैसे अभी आपने दोनों जगह पे 0 पॉइंट लिखा है, जरूरी नहीं 0 पॉइंट हो, 0 की जगह पे और कुछ तो भी लिख सकते हैं। आप लोगों को लगेगा कि 0 ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे 1 to 5 ले लो, उसमें कोई इश्यू नहीं। ओके, सो अब यहाँ पे मैं नंबर लेता हूं 4.1256817 कुछ भी हो सकता है, 1781391 और सो ऑन। अभी आप लोगों ने तीनों नंबर में कुछ डिफरेंस देखा होगा। पहले नंबर की जब मैं बात करता हूं तो इसमें 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स। जब तक नंबर चलेगा तब तक उसमें सिर्फ 3 ही रहेगा। मतलब 3 क्या हो रहा है?
रिपीट हो रहा है, और रिपीट को ज्यादा टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो रिकर हो रहा है। सो 3 इज रिकरिंग ओवर देयर, सो दैट नंबर इज रिकरिंग, क्योंकि उसमें 3 जो है वो बार बार रिकर हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। अब ये वाले पार्ट में देख के रख लो 1 2 3 4 5 6, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6, तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, मतलब रिकर हो रहा है। सो दैट नंबर इज आल्सो रिकरिंग। अच्छा मुझे बताओ ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेट मतलब क्या, जो खत्म हो जाएगा, जिसका डेसिमल एक्सपांशन खत्म हो जाएगा, दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग। अब ये दोनों टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं, सो ऑन बोला ना, ये इंफिनिटी तक जाएंगे, सो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये जो क्राइटेरिया है इर्रेशनल नंबर का, ये जो क्राइटेरिया मैंने आपके सामने लिखा है वो तो बिल्कुल फुलफिल हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक क्राइटेरिया के दम पे नंबर इर्रेशनल नहीं होता। नंबर इर्रेशनल होने के लिए दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना कंपलसरी है। तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नंबर कैसे है? दे आर रिकरिंग, तो ये क्राइटेरिया वहां पे फिल नहीं हो रहा है। दोज नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग बट दे आर रिकरिंग, सो दे आर नॉट इर्रेशनल नंबर। और अगर इर्रेशनल नहीं है तो कौन है? सो दे आर रैशनल नंबर्स। ओके, अभी हम देखते हैं ये नंबर के बारे में। इसको जब मैं डील करता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 आ गया, और यहाँ पे फिर से 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद कौन था? 2 5 6 8, यहाँ पे क्या है? 7 8, फिर से 1। तो क्या यहाँ पे जो नंबर्स है दे आर रैंडमली प्लेस्ड, उनका कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं, कोई फिक्स रिपीटिंग नहीं, दैट मींस दैट नंबर इज नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग तो वो है ही, सो ऑन लिखा है, इसके आगे बहुत से नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है, मतलब दैट नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड आल्सो नॉन रिकरिंग, सो दिस नंबर इज इर्रेशनल नंबर। आ गया समझ में? तो इर्रेशनल नंबर क्या है? A number which is non terminating, मतलब जो कभी खत्म भी नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग मतलब जिसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा, कोई भी पैटर्न जिसमें रिपीट नहीं होगा, दैट नंबर इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। अब आप लोग बोलोगे इर्रेशनल सिर्फ ऐसे ही पहचाने जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इर्रेशनल को पहचानने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। क्या टेक्निक है? तो एकदम ही सिंपल एग्जांपल बताता हूं। कोई भी नंबर रहे, तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, क्या कहा मैंने? इफ एनी नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड आई टेक स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, देन आंसर इज इंटीजर। जैसे 4 का स्क्वायर रूट लिया, आंसर क्या आएगा? 2। 9 का स्क्वायर रूट लिया, आंसर क्या आएगा? 3। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लूं तो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लूं तो, स्क्वायर रूट ऑफ 8 ले लूं तो, इनके स्क्वायर रूट के आंसर परफेक्ट नहीं आते। फिर इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? इनका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करनी पड़ती है, जो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। ओके, सो अगर मैं √2, √3, √5 एंड सो ऑन, सो ये सब नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मेरा जो पैटर्न है वो ये पैटर्न है। अगर आप लोग √2 का स्क्वायर रूट निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सो दैट पैटर्न विल बी नॉन रिकरिंग, जो कभी रिपीट नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो डिवीजन है √2 का, अगर आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो आप लोग इंफिनिटी तक करते रहोगे, नंबर खत्म नहीं होगा, दैट नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब ये सिर्फ √2 के लिए है क्या? जी नहीं, ये कंडीशन सारे नंबर्स के लिए है विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, मतलब 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। अगर 100 तक की बात करो तो ये 10 नंबर को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बचे हुए सारे नंबर के स्क्वायर रूट आप ले लो, सारे इर्रेशनल। सो इसमें से क्या समझ सकते हो? इफ द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आर इर्रेशनल। अब ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो क्यूब रूट के लिए भी है। क्यूब रूट ऑफ ऑल नॉन परफेक्ट क्यूब्स इर्रेशनल। जैसे अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ अगर 4 लिखता हूं मैं तो ये रैशनल हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 2 आता है।
स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखूं तो रैशनल है बिकॉज इट्स आंसर इज 3। और रैशनल नंबर सारे, ये छोड़ के बाकी सारे रैशनल, ये दोनों भी क्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है ना, तो दोनों रैशनल है। ओके, तो लेकिन अब देखो 4 का स्क्वायर रूट रैशनल है, पर 4 का क्यूब रूट लूं तो 4 का क्यूब रूट तो होल नंबर नहीं आता है, तो इट इज इरेशनल। क्यूब रूट ऑफ 9 इरेशनल, तो 1 8 27 64 125 ऐसे जो परफेक्ट क्यूब्स है उनको छोड़ के बाकी किसी का भी क्यूब रूट ले लो, इरेशनल। इसके आगे फोर्थ रूट के मामले में भी जो परफेक्ट फोर्थ पावर्स है उनको छोड़कर बाकी किसी का भी आप फोर्थ रूट ले लो, इरेशनल। मतलब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट पावर इज इरेशनल नंबर, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये सारे रूट्स क्या है, इरेशनल है, बिकॉज उनका अगर आप एक्सपांशन करते हो पूरी लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब एक नंबर मैं आपको बोलता हूं जो इरेशनल है, आप लोग को लगेगा कैसे, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। दैट नंबर इज पाई, वेरी फेमस इरेशनल नंबर। अभी आप लोग सोचोगे कि सर इसकी वैल्यू तो 3.14 आती है या फिर 22/7 आती है, तो ये इरेशनल कैसे? क्योंकि अगर 3.14 में बोलूं तो ये तो टर्मिनेटिंग है कि नहीं? और टर्मिनेटिंग है तो मैंने तो पहले बोला नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जी नहीं। 3.14 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखनी है पाई की, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर लेना, इट इज वेरी लॉन्ग वैल्यू एंड स्टिल यू विल गेट डॉट डॉट ओवर देयर बिकॉज़ इट रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट ऑफ दैट पाई। ओके, सो वो जो डॉट है वो नॉन टर्मिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। पाई की वैल्यू कभी टर्मिनेट भी नहीं होती और कभी रिकल भी नहीं होती। ये 3.142738 एंड सो ऑन बहुत लंबा जाता है और बहुत सारे नंबर्स उसमें आएंगे, नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसकी बात करो, आप लोग बोलोगे ये तो p/q फॉर्म में है व्हिच इज रिटन ओवर हियर, तो ये रैशनल है। नहीं, 22/7 is also approximate value of pi, it is not exact value of pi। जो साइंटिफिक कैलसी आते हैं 10th या 12th के बाद में आप लोग को यूज करने में, अगर उसमें आप पाई की वैल्यू फाइंड करते हो और 22/7 की वैल्यू फाइंड करते हो, you will find those two values are different। This is not exact value of pi, it is also approximate value of pi। इसका यूज सिर्फ 10th तक होता है, उसके आगे ये वैल्यू पाई के लिए कोई यूज नहीं करता क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट है। ठीक, सो ये हो गया पूरा इरेशनल नंबर के बारे में। एक बार मैं समराइज करवा देता हूं। इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म भी नहीं होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन और कोई फिक्स पैटर्न रिपीट भी नहीं होगा। किसमें? डेसिमल एक्सपेंशन में। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर कोई और मेथड। आप लोग कैलसी में भी कंप्यूटर में इंटरनेट पे √2 की वैल्यू फाइंड करो, √2 की पूरी वैल्यू अगर आप डालोगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन खत्म हो जाएगी, नंबर खत्म नहीं होगा। ठीक है, सो दोज आर इरेशनल नंबर। सो ये पूरा इरेशनल नंबर के बारे में। फिर रैशनल क्या है? रैशनल क्या है? जो इरेशनल नहीं है वो सारे के सारे रैशनल। क्या बोला मैंने? जो इरेशनल नहीं है वो सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। मतलब ये क्या है? रैशनल। रिकरिंग है ना, ये क्या है? रैशनल रिकरिंग है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये नंबर तो रिकरिंग है, तो p/q के फॉर्म में कैसे लिखा जाए? तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये नंबर को हम लोग प्रॉपर p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये 0.3333 है, इसको कैसे p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? 1/3 है वो। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। पहले इसमें हम लोग पूरी नंबर सिस्टम को समझेंगे, फिर बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट स्टिल फिलहाल आप लोग ये समझ लेना कि वो रैशनल नंबर्स है। ये छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स है सारे रैशनल नंबर्स है। ठीक है, अब रैशनल पे आगे बात खत्म होगी क्या? हाँ, उधर इरेशनल पे तो बात खत्म हो जाती है, इसका और कोई पार्टीशन नहीं है। लेकिन रैशनल में बहुत पार्टीशंस है। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट्स आएंगे fractions and integers। one part is fraction, another one is integer।
अब मुझे बताओ फ्रैक्शन और इंटीजर अलग अलग क्या है। बहुत बार पढ़ाते समय लोग बोल देते फ्रैक्शन इंटीजर। अब क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि सर फ्रैक्शन क्या है, इंटीजर क्या है। तो इसको पहचानने के लिए सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं मैं। कोई भी नंबर आपको दिया है तो आपको पहला काम करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या करना है, कोई भी नंबर आपको अगर दिया है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर उसको ही सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर चेक करो। अब कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो भी एक बार बताता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब रहता है, जैसे कोई नंबर आपको दिया है, लेट्स टेक 25 upon 16, not 16, I'll take 25 upon 15. Okay, so अब ये नंबर में 25 और 15 है तो ये गिवन नंबर है। फिर अब इसको पहले तो क्या काम करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है इसको रिड्यूस करना, मतलब जब तक वो कट हो सके तब तक कट करना। अब कट कैसे होगा, दोनों के कॉमन फैक्टर से। अब आप लोग देखोगे तो 25 और 15 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आता है, दोनों का कॉमन फैक्टर आता है 5। तो 5 5 are 25, 5 3 are 15। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5/3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना तो कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड करो, जितना रिड्यूस हो सके उतना ज्यादा रिड्यूस करो, वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। अब मैं नंबर लेता हूं 120/72। अब सबसे पहला काम क्या होगा, डायरेक्ट बड़े बड़े नंबर से तो किसी के रिड्यूस करना हार्ड हो जाता है, किसी को लगता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 6 से रिड्यूस करते हैं। तो 6 से 12 को डिवाइड किया 2 और ये 0 एज इट इज। सो 6 into 20 120। अब 6 से 72 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 6 1 जा 6 बचा 1, 12 हो गया, 6 2 जा 12। अब ये 20/12 इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म, नो। व्हाई, बिकॉज इसका और ज्यादा रिडक्शन हो सकता है। जब तक रिडक्शन होता रहे तब तक करना है। ऐसी कंडीशन जब आए कि दोनों का एक भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा तब आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। तो इसको और रिड्यूस करूंगा मैं, किससे, 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 20 को तो 10, इसको किया 6। इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म, नो, अभी भी नहीं। क्यों, और 2 से डिवाइड होगा ना, तो इसको और 2 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3। सो अगेन 5/3, दोनों नंबर लकीली सेम ही है, ये नंबर और ये नंबर सेम ही है। सो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस गाइस। सो ये भी ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने क्यों बताया, तो जब आप किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो अगर डिनोमिनेटर जो है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो अगर 1 आ जाता है तो वो इंटीजर है, और अगर डिनोमिनेटर अदर देन 1 आ गया तो वो फ्रैक्शन है। आ गया समझ में, डिनोमिनेटर 1 आता है तो इंटीजर, अदर देन 1 आता है तो फ्रैक्शन। अब दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, अदर देन 1 है, सो बोथ आर फ्रैक्शंस। बट अगर कोई ऐसा नंबर रहे, जैसे मैं लेता हूं 45/3 ले लेते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब डिनोमिनेटर 1 है तो ये इंटीजर है, और डिनोमिनेटर अदर देन 1 है तो वो फ्रैक्शन है। आ गया समझ में, तो ये हो गया फ्रैक्शन और इंटीजर के मामले में। मतलब क्या करना है आपको, गिवन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, चेक करो कि डिनोमिनेटर 1 है, अगर है तो इंटीजर, नहीं है तो फ्रैक्शन। अब इससे ज्यादा और क्या इसका और पार्टीशन होंगे क्या, हाँ होंगे। कैसे, जो फ्रैक्शंस है दैट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जो फ्रैक्शंस होते हैं वो आइदर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5/3 फ्रैक्शन है क्या, हाँ। -5/3 कर दो, फ्रैक्शन है क्या, हाँ है। फ्रैक्शंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। और जो इंटीजर्स है वो भी, इंटीजर्स कैन आल्सो बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। लेकिन इसमें और एक आता है 0। 0 क्या है, 0 इज इंटीजर बिकॉज इट ऑलवेज हैव डिनोमिनेटर 1। तो 0 जो है वो इंटीजर है। 0 इंटीजर होने के कारण रैशनल भी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है एमसीक्यू में वगैरह कि 0 कौन है, रैशनल है या नहीं है। सो 0 इज रैशनल नंबर, कीप इट इन योर माइंड।
ओके, p अपॉन q फॉर्म है क्या उसका? हाँ है, बिकॉज उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, लिखा नहीं जाता बट होता है। सो इंटीजर्स आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। फ्रैक्शंस कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। अब और ज्यादा पार्टिसिपेशन करूं तो थोड़ा सा बचा है अभी, जीरो और पॉजिटिव नंबर, इन दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूं, मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इनको कंबाइन करो तो क्या बनेगा? करो थोड़ा सा रिवाइज। वो बन जाएगा, रीड दिस, वो बन जाएगा होल नंबर्स। जितने भी होल नंबर होते हैं वो कैसे रहते हैं? जीरो से स्टार्ट करके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स। और अगर जीरो को छोड़ दूं तो सिर्फ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर मैं कंसीडर करूं तो दे आर नेचुरल नंबर्स गाइस। आ गया समझ में? ये हो गई आपकी पूरी की पूरी नंबर सिस्टम एक फ्लो चार्ट में। ये नंबर सिस्टम आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ये एग्जांपल मत लिखते बैठना, वो आपके समझने के लिए थे। हाँ, ये एग्जांपल जरूर लिख लेना ताकि आपको अच्छे से पता चले और वो पार्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी नंबर सिस्टम हो गई। अब इसको बारे में, इसके बाद आप पूछोगे कि इसको छोड़ के और कोई नंबर्स होते हैं क्या? हाँ, बट उसके बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी है। जैसे इवन नंबर्स। व्हाट आर इवन नंबर्स? All numbers which are divisible by 2 are even numbers. Odd which are not even means though the numbers which are not divisible by 2 are odd numbers. Prime numbers, the numbers which do not have any factor except 1 and itself are prime numbers. मतलब जिसको 1 छोड़ के और खुद वो छोड़ के और कोई फैक्टर नहीं आ सकता, वो प्राइम नंबर्स है। कंपोजिट नंबर, the numbers which are not prime. और एक नंबर ऐसा है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, वो कौन है? 1 है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आ गया समझ में? ये पूरी नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट जरूर क्लियर कर लेना। अगर आप नासिक से हो तो संगति एकेडमी की मसरूल या कॉलेज रोड कोई भी ब्रांच में विजिट करके भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये वीडियोस जो है नंबर सिस्टम के बारे में, रैशनल इरेशनल के बारे में आगे और भी वीडियोस आएंगे, तो वो सब देखते रहने के लिए ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।